हेलो एवरीवन, इस वीडियो में करेंगे दोस्तों BRLPS बिहार हल्का कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन एग्जाम का सेट नंबर 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले इसी एग्जाम के लिए हमने सेट नंबर 1 कंप्लीट किया था। ये है सेट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिपक्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता। देखो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 श्रेणियां, इसमें साहित्य लिटरेचर शामिल है, इकोनॉमिक्स भी शामिल है। इसके अलावा केमिस्ट्री है और है दोस्तों मेडिसिन भी है। इसके अलावा एक है पीस, मतलब कि शांति में भी इसको दिया जाता है, लेकिन मैथ्स में इसको नहीं दिया जाता। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली महिला या पहली भारतीय कौन थी दोस्तों। ठीक है, पहली भारतीय की आपको ध्यान रखना है, सुष्मिता सेन को 1994 में यह ताज पहनाया गया था। राइट आंसर होगा वो सुष्मिता सेन। उनको ये मिला था 18 वर्ष की आयु में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहली क्या थी, भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये जीता था ऑप्शन सेकंड, सेंटियागो रेमन वाई कैजल ने। और इनके साथ एक सहयोगी भी थे जो ऑप्शन में नहीं है, जिनका नाम था कैमिलो गोल्डी। ये दोस्तों, एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की थी, ताकि उद्यमियों को अपने उद्यम को विकसित करने के अवसर प्रदान किए जा सके। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मंत्रालय कौन सा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत वार्षिक प्रीमियम 1 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार के रूप में कितनी राशि रुपए में भुगतान करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू 2020, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 12। 2020 के अनुसार दोस्तों 12 रुपए प्रीमियम एक किस्त के रूप में ऑटो डेबिटेड हो जाते हैं अपने बैंक से। और ये योजना है 18 से लेके, ये भी आपको ध्यान रखना है, 70 वर्ष के आयु के लोगों के लिए निर्धारित है। और जो कवरेज है, कवरेज दिया जाता है सरकार के द्वारा 1 लाख से 2 लाख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सेकंड, अकॉर्डिंग टू 2020 कितनी थी राशि, 12 रुपए प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 6, मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर बाएं से जी का अर्थ क्या है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है मनरेगा की, होती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब जी 2 बार ही आया दोस्तों, एक जी का मतलब है इसमें गांधी और एक जी का मतलब है गारंटी। अकॉर्डिंग टू गारंटी है ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, अगर दूसरे अक्षर बाएं से, जी का अर्थ यहाँ पे गांधी तो नहीं है। ठीक है, दूसरे अक्षर का मतलब होता है गांधी, लेकिन इस वाले का पूछा इसने, कहने का मतलब इसका है गारंटी। महात्मा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था। इसको पेश किया गया था, राइट आंसर होगा वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था।
दोस्तों देखते ही पता लग जाएगा, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, सभी इस विद्रोह से शामिल है। सभी की सभी कहीं ना कहीं किसी ने विद्रोह किया था, लेकिन भगत सिंह का रिलेशन नहीं है 1857 के विद्रोह से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? उनके बाद संबोधित किया था, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 10। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की एक खाद्य सहायता शाखा है। यह भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा बढ़ावा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, रोम इटली में है। ध्यान रखना आपको, कहाँ पे है? रोम इटली, इटली के रोम में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंध निदेशक कौन था? विश्व बैंक का दोस्तों पहला भारतीय प्रबंध निदेशक था गौतम काजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कब थे ये? 1998 में, 1998 में। क्वेश्चन नंबर 12। रेड क्रॉस का गठन किसने किया था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, रेड क्रॉस का गठन किया था हेनरी ड्यूनार्ट ने। ध्यान रखेंगे कब? 1863 में, 1863 में। क्वेश्चन नंबर 13। दीप तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए जो एसआई यूनिट है वो क्या है? एसआई यूनिट क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो होती है, ध्यान रखना आपको, कैंडिला। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षारता का सही क्रम, मतलब बेसिसिटी का सही क्रम है? ध्यान रखना दोस्तों, बेसिसिटी डिपेंड करता है डोंट मतलब कि डोनेट ऑफ OH एक्टिव, OH नेगेटिव आयन के ऊपर। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे जो बॉन्ड होता है वीक हो जाता है और OH नेगेटिव आयन लूज करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है जो कैपेसिटी होती है OH नेगेटिव डोनेट करने की, उसके ऊपर। अब देखिए ये तो सबसे ऊपर है, ठीक है, ये Na, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, ये ऊपर मेटल है जो ऊपर पाई जाती है। अब नीचे जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, तो सबसे नीचे ये मिलता है इनमें, ठीक है, फिर पोटेशियम, फिर NaOH, फिर LiOH। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 15। राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है? इन सभी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है सभी का नाइट्रोजन चक्कर को बनाए रखने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। पहली भारतीय महिला पदक जीतने वाली थी, कब? ओलंपिक में जीता था दोस्तों इन्होंने 2000 में, ठीक है। और इनको ध्यान रखेंगे 1999 में, 1999 में प्रदान किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या फिर कह सकते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। पहली भारतीय महिला कौन थी? ध्यान रखना आपको, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 17।
निम्न में से कौन भारत का एक प्रसिद्ध या ट्रैक फील्ड धावक है दोस्तों? फेमस ट्रैक फील्ड धावक थे 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट, जिनका नाम था मिल्खा सिंह। फ्लाइंग फ्लाइंग सिख भी इनको बोला जाता है। कौन? मिल्खा सिंह। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, अभी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है कुछ। अब देखिए जी से डी आया, -3 हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी -3 हुआ है, यहाँ पे -3 करेंगे, 28 -3 25, मतलब स्टार्टिंग में वाई आएगा। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब सेकंड में चेक नहीं करूंगा, दोनों में सेम है। तीसरा चेक करूंगा या चौथा चेक करूंगा? तीसरे नंबर पे देखो, तीसरे नंबर पे देखोगे -3 हुआ है। यहाँ भी देखो तीसरे नंबर पे -3 हुआ है। एच -3 करेंगे तो ई आएगा तीसरे नंबर पे, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, 23 गुना 4 92, 32 चौका 128, ठीक है। तो 44 है दोस्तों, 44 चौका कितना होता है? 44 का डबल 88, 88 का डबल 4 गुना करना है। 4 गुना मतलब 2 बार डबल करना है। 44 का डबल 88, 88 का डबल 176। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। यहाँ पे एक चीज ध्यान से कोई भी एक, देखो जब भी बहुत सारी तरह की रोटेशन हो, इनमें बहुत सारे की, जैसे ऐसे रोटेशन है, आपस में सिंबल की ऐसे रोटेशन है। उसके अलावा रोटेशन देखोगे इसमें आप, बहुत सारी तरह की रोटेशन है। एक चीज आपको देखनी है, अगर मैं नीचे वाले देखता हूँ, एक्स यहाँ था, फिर राइट साइड शिफ्ट हो गया, फिर लेफ्ट साइड। नीचे वाला दोस्तों ये है ना, लेफ्ट साइड एक्स फिक्स है, पोजीशन चेंज करेगा, कभी लेफ्ट कभी राइट है। अभी राइट में आ गया, अगले में लेफ्ट में एक्स आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्स आएगा नीचे। कोई भी ऑप्शन ये है जिसमें एक्स है, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इसको सोल्व करना है। 80 है, 4 5 20। ए का मतलब प्लस है, ए की जगह प्लस कर दो। बी का मतलब गुना है दोस्तों, जहां बी है वहां गुना कर दो, यहाँ गुना आएगा। सी का मतलब माइनस है, जहां सी है वहां माइनस कर दो। इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो 80 माइनस 5 का 20, और प्लस के 20 माइनस के 20 कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा? 80। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, 3 का अपोजिट बताना है। 3 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या याद कीजिए। अब 3 देखो कहाँ पे है, ये रहा 3, 2 1 किसी में है, 3 के अलावा देखो 2 1 है यहाँ पे, यहाँ भी 2 1 है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जो कॉमन होंगे ना वो कट जाएंगे, और जो बचेंगे वो आपस में, ठीक है, अपोजिट होंगे हमेशा। आपको ये ट्रिक याद रखनी है। राइट ऑप्शन 4। 3 का अपोजिट क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 23, ये आकृति किसके अंदर है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आकृति आपको बताना है किसके अंदर है। तो यहाँ पे पोजीशन उल्टी है, यहाँ भी उल्टी है, यहाँ भी उल्टी है, एक ही है ऑप्शन, देखो देखने में पता लग जाएगा। ये है ऑप्शन थर्ड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। सबसे अलग बताना है। लैपटॉप, टेलीविजन, कैथोड किरणें, संचल, दूरभाष, यंत्र। अभी दोस्तों सभी के सभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्या है, डिवाइस है, सिर्फ छोड़ के कैथोड किरणों, किरणों को छोड़ के, ठीक है, कैथोड रे को छोड़ के सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। राइट आंसर ऑप्शन 4, ये सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 25, विषम कौन सा है, समय विषम देखना है कौन सा है। ये 15 का स्क्वायर प्लस 15 है, ये 11 का स्क्वायर प्लस 11 है, और ये 289 होता है। 217 का स्क्वायर प्लस 17 ऐड करके 306 है। लेकिन ये 216 16 के स्क्वायर के पास है, लेकिन ये 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 नहीं है, ठीक है। 256 प्लस 16 होता है 272, ये अलग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26,
अलग बताना है कौन सा है। देखो 4 + 3 7 है, 3 10, +3 का पैटर्न है। देखो +3 11 3 14 3 17, 18 3 21 3 24, 9 3 12 +2, यहाँ +2 हुआ है, बाकी सभी में +3 है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2015 से 2018 तक सभी वर्षों के लिए बी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन। 2015 से दोस्तों 2018 के लिए बी के लिए औसत उत्पादन सभी वर्षों में। ठीक है, तो ये होगा 6 और 7 13 और 6 19 और 5 24, 24 तो ये हो गया। 8 और 5 13 और 2 15 और 4 19, 2400 + 190, तो दोस्तों ये होगा 2590। एवरेज निकालना है, डिवाइड करूंगा 4 से, ये डी के लिए एवरेज हो गया। उसके अलावा कहता है उत्पादन ए प्रकार और सी प्रकार की कारों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितना कम है। ए और सी का और आपको देखना है, ए और सी का। ए का देख लेता हूँ मैं पहले। 8 9 8 17 7 24 और 8 32, 32 तो हो गया। 60 40 कितना होगा, 100 33 हो गया। ए के लिए 3300 एवरेज निकालेंगे, डिवाइड बाय 4। संयुक्त बताना है दोनों का, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा दोनों को मिला के। अब सी का देखते हैं। 8 और 9 17 और 10 2 27 और 12, 27 और 12 39, 39 हो गया। और 9 और 6 15, 150, तो 4050 ही होगा। स्विफ्ट दोनों का एवरेज निकालेंगे, टोटल कितने हो गए, 4 और 4 8 8 हो गए, या 8 कह सकते हैं। कितने हो गए डाटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 4 ए की और 4 इसकी 8 होगी, दोनों को मिला के एवरेज निकालना आपको। तो ये आएगा। अब 4000 में 3000 जोड़ेंगे तो 7350, 7350 आएगा, डिवाइड बाय 8 है। 7350 डिवाइड बाय 8 है। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, या ऐसे कर देते हैं, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि निकालना आसान हो जाए। 2 से काटेंगे तो नीचे 4 आएगा, और ऊपर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा 2 की 12, 2 3 14, 2 5 10, 3675 आएगा। 3675 इससे कितना देखा है, सॉरी एक सेकंड, 3675/4। अब इनका डिफरेंस लेना है, एलसीएम आएगा 4। 3675 में से 2590 माइनस करना आपको, 5 आएगा, 17 में हो गए 8, 5 में से 5 भी 0, 2000 डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 4 दूनी 8 आया, 2 बचेगा, 4 छक्का 28, 4 एकम 50, 271 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहता है बार ग्राफ 2000 छात्रों पर उनके पसंदीदा शौक के संबंध में सर्वेक्षण को परिणाम दर्शाता है, इसको जो पसंद है उसके रिगार्डिंग में सभी जो ग्राफ है। प्रतिशत के संदर्भ में इंडोर खेलों को अपने पसंदीदा शौक के रूप में चुनने वालों की तुलना में इंडोर, इंडोर दोस्तों कहाँ पे है, ये रहा 20 है। तुलना में कितने अधिक छात्रों ने आउटडोर खेलों को पसंद किया, आउटडोर वाले कितने हैं, 40 हैं। तो ये आउटडोर वाले इंडोर से कितना, मतलब इसका डबल है, तो सीधा कह सकते हैं 100% अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित रेखा आरेख 2010 से 14 तक की कंपनी ए और कंपनी बी द्वारा 5 वर्षों के लिए निर्यात करोड़ों रुपए में को दर्शाता है। किस वर्ष में कंपनी ए और कंपनी बी के निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था। अधिकतम अंतर बताना है दोस्तों, कहाँ था आपको, तो देखते ही पता लग जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है 70 का, निर्यात और आयात का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 2014 में। चेक भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब में देखो यहाँ पे 50 का अंतर है, यहाँ 20 का,
यहाँ दोस्तों 40 का, यहाँ 50 का, सबसे ज्यादा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30, 15 व्यक्तियों में प्रथम 14 व्यक्तियों का औसत 80 है। टोटल कहते हैं 15 में प्रथम 14 का कितना है दोस्तों? पहले 14 का है 80। 15 व्यक्ति का भार सब 15 व्यक्तियों के भार से 42 किलोग्राम अधिक है। 15वें व्यक्ति का भार कितना है देखो। अब सभी दोस्तों 15 व्यक्तियों में प्रथम 14 का व्यक्तियों का औसत 80 है, तो सम कितना होगा? 80 गुना 14 होगा। 15 में काम मान लेता हूँ एक्स है, और सभी 15 का निकालूंगा, ये आएगा। और कहते हैं 15वें व्यक्ति का औसत भार एक 42 किलोग्राम अधिक है। 15 व्यक्ति का भार सभी औसत से 42 अधिक है, मतलब 15 व्यक्ति का भार कितना है? सभी के औसत से 42 अधिक है। तो इसमें 42 और तोड़ दूंगा। 15 व्यक्ति का मैंने क्या माना था? एक्स माना था, तो ये एक्स के बराबर है। एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, ये वैल्यू ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 3x के बराबर होगा। देखिए, तो ये आएगा 80 गुना 14, या 11, 14 अट्ठा 112 होता है, 1120 प्लस एक्स, और प्लस 15 गुना 42 करना है, 15 का डबल 30, इसका आधा कर दो 21, 21 रेस्ट ये आएगा 630, और बराबर है 15 एलसीएम आएगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 15x के बराबर आएगा। तो ये उस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 14x। 14x बराबर 11, 17, तो 50 की 14x। तो इसको 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 25, 175 होता है, ये आएगा 250, दो पे फिर काटेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी 125, और 15 व्यक्ति का जो भार क्या माना था हमने? एक्स। 15 व्यक्ति का भार माना था एक्स, एक्स क्या है? 125। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, एक दुकानदार 4,000 रुपए अंकित वाली शर्ट पर 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ होता है क्रय मूल्य व्यक्त के लिए। ऐसे क्वेश्चन में जब भी डिस्काउंट देगा और कुछ प्रॉफिट होगा, तो आपको सीपी, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डायरेक्ट रेशियो याद रखना है। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस %, 100 माइनस करेंगे तो आएगा 90%। रेशियो लेना है 100 प्लस 40% मार्क प्राइस, तो ये होगा 120%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 3 9 3 चौके 12। अब 4 यूनिट की वैल्यू जो मार्क प्राइस था 7,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1,000। पोस्ट प्राइस क्या आएगा? गुना कर देंगे 1,000, ये आएगा 3,000। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि वह अपनी सही को ठीक करने काफी दिखा है, यदि अपनी को 20% काफी दिखे, ठीक है, अपनी को हमारी सिलेक्शन होगी 55/100 करेंगे आप। 5 पे काटेंगे 11, 5 पे काटेंगे 20, 20 में से 11 दे दी दोस्तों, बची कितनी? 9। अब शेष राशि में से 1 से 3 राशि का भुगतान किराए के लिए कर देता है, तो किराए के लिए 3 में से 1 दे दी तो बची 2। ऐसे क्वेश्चन को रेशन करना है। और शेष राशि 33,600 रुपये अगर बैंक में जमा करता है, तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? शेष राशि उसके पास इतनी बची है, 33,600 को काटो, 2 को काटेंगे 10 आएगा। तो अगर 300 थे उसके पास स्टार्टिंग में, 10 गुना 10, 100 गुना 5, 3 3 3 से ये भी कट जाएगा, देखो 3 से काटेंगे, 3 किया 9, 3 किया 9। अगर उसके पास कितने थे? अब 100 थे, अब बच कितने गए उसके पास? हाथ करेंगे 7 से 21 होती है, 21 यूनिट की वैल्यू है ये, 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको। 21 से कम 21 बचेगा दोस्तों, 12 21 इक्का 126, 1600। अगर यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 1600 आई, 100 यूनिट की बतानी है, तो 2 जीरो और लग जाएंगी, तो ये आएगा 1,60,000। राइट आंसर ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 960 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जो एक दूसरे के दोस्तों क्या होने चाहिए? सह
अभाज्य होनी चाहिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है, इसको फैक्टर बनाओ इसको। ठीक है, तो 16 गुना में आएगा, और कह सकते हैं 32 96 होता है, 2 की पावर 5 लिखूंगा इसको सीधा, 32 96 होता है, 30 आएगा। 30 को लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, देखो 2 की पावर 5, 32 96 होता है, 2 की पावर 5, 32 गुना 30 होगा ये। ठीक है, तो 32 को लिख दिया 2 की पावर 5, और 30 को लिखूंगा 5 गुना 6, और इसको भी लिखूंगा 2 गुना 3। तो ये आएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा, एक दो यहाँ से आएगा, गुना में 3 है, गुना में 5 है। तो आपको वो तरीके बताने हैं जितने तरीकों से एक दूसरे के सहभाज्य कहते हैं, उन तरीकों की संख्या कहते हैं, वो तरीके आपको बताने हैं कि इनको सहभाज्य संख्याओं के रूप में कितने तरीकों में लिखा जा सकता है। तो उसकी संख्या होती है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, 2 की पावर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे, 1 2 3 बनेंगे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 2 की पावर n, नंबर ऑफ n क्या होता है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर -1 करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 3 है, तो 3 - 1 करेंगे, 2 की पावर 2 आएगा, ये होगा 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये आपको रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, 2 की पावर n- होता है, n होता है नंबर ऑफ जो प्राइम, जितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आएंगे, और -1 कर देते हैं, जितना जो भी आएगा उतनी 2 की पावर कर देते हैं, वो होता है राइट आंसर। वो तरीके हैं ये जिसमें 960 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है, जो एक दूसरे क्या है, सहभाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 4 वर्षों में देश को संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवर्ती ब्याज पर आज कितना निवेश करना होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे 4 वर्ष, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको बताना है, अमाउंट हो गया ये 4 वर्ष में, 10% की फ्रैक्शन अमाउंट बताना आपको, ठीक है। प्रिंसिपल बताना, अमाउंट गिवन है, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। तो कह सकते हैं अगर प्रिंसिपल 10 था, अमाउंट हो गया 11, 10 से फिर 11 हो गया, 10 से फिर 11 हो गया, और 10 से फिर 11 हो गया। अब यहाँ पे 11 गुना 11 क्यों होता है, 1331। एक बार और 11 करना है, तो एक शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, एक लिखो, इनको ऐड करते जाओ, 4, फिर 6, फिर 4, और यहाँ 0 होगा, जाएगा 1। मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका प्रोडक्ट, इनका रेशियो आएगा 10 की पावर 4, और ये 11 की 4 बारी गुना करी, आया 14 641, और इसकी वैल्यू क्या थी, इसके बराबर थी। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, सेम नंबर बनता है, ठीक है, बस एक 0 एक्स्ट्रा है, तो इसकी वैल्यू आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 10। 10 की पावर 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 10 की पावर 4 को 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा क्या, 1 लाख, एक के आगे 5 जीरो। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, कितना निवेश करना चाहिए ताकि 4 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर अमाउंट कितना हो जाए, 1,46,410 रुपए हो जाए। तो निवेश करना पड़ेगा, प्रिंसिपल होना चाहिए मूलधन 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 35, दीपा ने साधारण ब्याज पर एक बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, 4 वर्ष बाद उसे 12,400 रुपए की राशि प्राप्त हुई, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो जब 4 वर्ष में उसको इतने मिले, तो 4 वर्ष का ब्याज आप सीधा निकालो, कितना मिला उसको, 2,400। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 4 से भाग कर देंगे, 600 आएगा। अब मूलधन पे 1 वर्ष का ब्याज प्रिंसिपल पे वही तो रेट होता है, इंटू में 100, 7% तो यही तो रेट होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या है, 6 आया, तो रेट है मतलब कि 6% वार्षिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 40 मिनट लेता है। 9 किलोमीटर के स्पीड से जाएगा, 40 मिनट, मतलब कि दो, इसको ओवर में कन्वर्ट करेंगे, 40/60 करेंगे, ये 2/3 आएगा। तो मतलब कि डिस्टेंस क्या है, 6 किलोमीटर है। अब कहता है यदि वह 12 किलोमीटर की गति से चलता है तो कितनी समय में तय करेगा, 6 किलोमीटर कवर करना है, तो स्पीड है 12 की, तो डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम आता है, तो ये आएगा 1/2 ओवर, कन्वर्ट करेंगे मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 30 मिनट। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37,
61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 61 का मूल्य सीपी कहते हैं, विक्रय मूल्य एसपी बराबर है 53 सीपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आएगा दोस्तों, सीपी की वैल्यू एसपी के साथ वाली 63 है और एसपी की वैल्यू सीपी के साथ वाली 53 है। तो मतलब कि लॉस हुआ है, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। लॉस कितना हुआ है ये देखना है, तो लॉस हुआ है यहाँ पे कितने का 10 का, 63 के पीछे इंटू 100 सातवें परसेंटेज, सॉरी ये गलती करिए, ये 61 था दोस्तों। ठीक है, तो लॉस हुआ है कितने का, ये 61 था। तो यहाँ 61 था, 61 है तो ये आएगा 61 और इसका 53 का गैप आएगा 8। तो 8/63 आएगा, मतलब 800/63 करना आपको। तो पहले तो एक पे ही जाएगा, ठीक है, तो 8 पे तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब राइट आंसर ऑफ ऑप्शन हानि हुई है, ऑप्शन सेकंड। जल्दबाजी में कई बार हम गलती कर देते हैं। ये क्या था, 61। क्वेश्चन नंबर 38। अमित को उसका मासिक वेतन प्राप्त हुआ, उसके व्यय और बचत का अनुपात उसको कहता है, उसका खर्च का एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात है 3:5, 3:2 सॉरी। तो 3 एक्सपेंडिचर है, 2 खर्चा करता है, तो इनकम कितनी होगी आप कहेंगे 5 होगी। तो उसको बताना है कर्मचारी अपने वेतन का कितने प्रतिशत खर्च किया और कितने प्रतिशत बचाया। देखो वेतन का मतलब 5 का में से कितना खर्च किया दोस्तों, 3 पर खर्च किया, कितने में थे 5 में थे, खर्च का परसेंटेज निकालेंगे तो 100 सातवें परसेंटेज, तो 3/5 होता है 60% के बराबर। डायरेक्ट आपको बताना चाहिए, कन्वर्ट भी कर सकते हो, 20 आएगा, 20 30 60। वैसे ही यहाँ पे 2/5 आएगा, सेविंग कितनी है 2/5 परसेंटेज में बतानी है, तो यहाँ पे 2/5 40% आएगा। तो खर्च होगा 60%, सेविंग होगी 40%। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 39। इसमें सीधा मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, जैसे पंक्ति स्तंभ दिए हैं, पंक्तियां में या तो ऐसे या फिर ऐसे कोई रिलेशन बनेगा, तो आपको बताना है कौन से में ऑप्शन उठाने हैं आपको, रिलेशन बना के देखना है। जैसे रीजनिंग में रिलेशन होता है, जैसे रीजनिंग में एनालॉगी अप्लाई हो सकती है, सीरीज हो या सीरीज वाला रिलेशन हो, कोई नंबर जितना सेम डिफरेंस में बढ़ रहा हो सेम डिफरेंस में घट रहा हो, कोई ऐसा लॉजिक होगा इसमें, वो आपको ढूंढना होता है इस क्वेश्चन में। पहला देखो 1 और 2 का रिलेशन है कोई, ऐसे 37 24, 37 24 फिर 48 73, 70 109, कोई भी रिलेशन नहीं दिखेगा ऐसे, 24 का डबल 48। लेकिन यहाँ पे अगर 1 और 2 में देखें तो 37 का डबल 73 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें तो रिलेशन नहीं बना। अब ऑप्शन सेकंड उठाओगे, ऑप्शन सेकंड उठाते हैं, 2 और 4 में रिलेशन देखो, मतलब इसमें पहले रो में देखते हैं 2 और 4, ये 37 है दोस्तों, ये 17 है। अब 37 से 73 आया, तो इसके डबल -1 के बराबर है, 37 दूनी 74 होता है, तो डबल किया -1 किया, यहाँ डबल किया 17 दूनी 34 -1, 73 का डबल दोस्तों। या फिर इसमें देखो 37 111 -2, 37 111 होता है -2, और यहाँ पे 17 51 होता है -2। ठीक है, तो देखो अब गुना, यहाँ पे गुना 2 -1, और यहाँ पे गुना 3 -1, और नेक्स्ट जाओगे गुना 4, 37 चौका करोगे, 37 का डबल 37 दूनी 74, 74 37 दूनी 74, और 74 का डबल करेंगे तो उसको ये आएगा हमारे पास 148, फिर -3 हुआ, मतलब कि गुना 4 माइनस कितना, गुना 4 -3, देखो गुना 2 -1, गुना 3 -2, गुना 4 -3। ठीक है, ऐसे चला हुआ है, दोनों में रिलेशन बनता है, वैसे ही इसमें भी बनता है। गुना 4 17 चौकी 68 -3 है, देखो यहाँ पे गुना 5 -4, तो 2 और 4 में तो रिलेशन बनता है, 2 और 4 में तो डायरेक्टली रिलेशन बनता है, 2 4 तो बनेगा ही बनेगा रिलेशन। यहाँ पे एक ही पेयर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन 5 को भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो 5 में क्या रिलेशन बनेगा, 5 में देखो 9 का डबल -1, ठीक है, 9 का डबल -1, 9 गुना करेंगे 3 9 30 22 -2, 9 चौका 36 -3, 9 पंजे 45 -4। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड।
सभी में रिलेशन बनता है गुना दो, जैसे कि कोई नंबर था, स्टार्टिंग वाला नंबर उठाओगे, जैसे 9 उठाया या फिर ये उठाओगे, नंबर गुना दो माइनस एक, नंबर के साथ गुना दोस्तों 3 माइनस दो, ऐसे रिलेशन बनता है। गुना 4 माइनस 3, गुना 5 माइनस 4, ये रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है, इसमें मैं सीधा बता देता हूँ। ये जो नंबर लिखा है सारा का सारा सेम आपको यही ऑप्शन में ढूंढना है। अब देखो 1498 है लास्ट में, यहाँ पे 1498, 1498, 1489, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब तो सितंबर की स्पेलिंग देखते हैं हम। अगर सितंबर की स्पेलिंग देखते हैं तो SEPTMEBR, यहाँ ए है दोस्तों, ये इसलिए एलिमिनेट हो गया। ए नहीं आएगा, क्या आएगा, ई आएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे इंटरनेट हो गए, ये दो ऑप्शन बस, इन दोनों में फ्रेश क्रिएट करना है। अब किसकी स्पेलिंग देखो, या OTTHAKALMANDALAM है, यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे तो BAM है, यहाँ पे LAM कर, इसका मतलब ये है। तो फिर बचा आपका राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41, पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय विकास में किस प्रकार योगदान देती हैं दोस्तों। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय आवश्यकताओं को, कैसे स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं विकास में किस प्रकार योगदान देती हैं, ये कह सकते हैं, या स्थानीय आवश्यकताओं में जो लोकल इनकी नीड होती है उनमें कैसे योगदान देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये इसका, कैसे स्थानीय योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करके, मतलब कि जो लोकल जितने भी योजना होगी, जितने भी प्लानिंग होगी, उसको कंप्लीट करेंगे, उनका प्लानिंग का निर्माण किया जाएगा। वहां पे देखने के बाद कि वहां पे क्या कमी है, किस चीज की नीड है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जैसे कि कह सकते हैं सड़क निर्माण में, जल की कोई जल स्वच्छता स्वच्छता को लेके, प्राथमिक शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, ये सारे काम किसके हैं, प्राथमिक राज संस्थाएं करेंगी स्थानीय विकास में, तो इनका ये योगदान रहता है। इसलिए कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित युग्मों निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही मेल नहीं है, कौन सा इनमें से सही मेल नहीं है, ये आपको बताना है। तो कुशल युवा कार्यक्रम योजना का प्रकार, ये क्या है अपने आप में, कुशल युवा कार्यक्रम बेरोजगार युवाओं के IT और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए इसको चलाया जाता है। ठीक है, कौशल विकास योजना, ठीक है अपने आप में। स्टार्टअप नीति बिहार नवाचार आधारित उद्यमिता, ये भी दोस्तों क्या है अपने आप में, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमा योजना व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता योजना है, ये भी ठीक है। मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना गैर कृषि स्वरोजगार योजना, ये गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण यंत्रीकरण योजना किसानों को खेती करने के लिए यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, और ये कहता है गैर कृषि स्वरोजगार योजना, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये युगम है जो सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को संगठित कर उन्हें आजीविका, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। राइट ऑप्शन सेकंड, ग्रामीण कह सकते हैं गरीबों को कौशल विकास और आजीविका के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 44, PMKKY योजना किस आधार पर लाभार्थियों की पहचान करता है। ध्यान रखना है दोस्तों, ये पहचान करता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा के आधार पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45,
ग्राम संगठन, एक सेकंड। ग्राम संगठन बीओ केवल सामाजिक मुद्दों पर काम करता है। आपको बताना है एजर्सन है, मतलब कि कहते हैं कथन है और कारण है। कथन सही है, कारण सही है और कारण है जो एक ही कथन की सही व्याख्या है या नहीं, ये आपको बताना होता है। अब कहते हैं ग्राम संगठन बीओ केवल सामाजिक मुद्दों पर काम करता है। ये दोस्तों अपने आप में गलत है, क्योंकि ग्राम संगठन सामाजिक मुद्दों के अलावा वित्तीय लेन देन, निगरानी, लोन व्यवस्था, इन सब पे भी काम करता है, ना कि सिर्फ सामाजिक मुद्दों पर। ये गलत हो गया, तो मतलब ये तो गलत है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है, इसका मतलब ये आर क्या है, सही है। ग्राम संगठन एस एच डी समूह की मॉनिटरिंग, लेखा परीक्षण और लोन वितरण में शामिल होता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में दोस्तों सही है। स्वयं क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन में स्वयं सहायता समूह की मॉनिटरिंग, लेखा परीक्षण और लोन वितरण में क्या करता है, इसमें शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 46, एनएसएपी का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? एनएसएपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ध्यान रखना है एनएसएपी ये क्या है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, और विशेषकर जो व्यक्ति हैं दोस्तों, वृद्ध व्यक्ति हैं, विधवा महिलाएं हैं या फिर विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय या पेंशन के रूप में ये सहायता प्रदान करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, गरीब और वंचित परिवारों को न्यूनतम सामाजिक सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 47, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इस योजना की शुरुआत हुई थी 2019 में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ध्यान रखना है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि पर निर्भरता उससे उत्पन्न जोखिम को दर्शाता है? दोस्तों जोखिम को दर्शाता है, कृषि पर निर्भरता और उससे उत्पन्न जोखिम को कौन सा विकल्प है, ऑप्शन है वो दर्शाता है, ये आपको बताना है। सिंचित कृषि, खाद्य सुरक्षा, दोस्तों ये कोई अपने आप में जोखिम नहीं है यहाँ पे। अब वर्षा आधारित कृषि, फसल एस फलता, ये अपने आप में सही है। अगर दोस्तों वर्षा नहीं होगी, भारत में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में मानसून पर निर्भर करता है कृषि। अगर वर्षा नहीं होगी समय पर, या अधिक हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो फसलें खराब हो जाती है अक्सर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, जोखिम बताता है ये ऑप्शन सेकंड। यही पूछा था, कौन सा युग्म ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि पर निर्भरता और उस पर जोखिम को दर्शाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49, योजना घटक उद्देश्य, ठीक है, योजना घटक उद्देश्य कौन सा गलत है ये बताना है। पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान किसान सम्मान निधि, सभी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए का आर्थिक सहायता, दोस्तों अपने आप में ठीक है। मेरे लाभार्थी वर्ग छोटे और सीमांत किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन हो, उनके लिए है दोस्तों, 2 हेक्टेयर वालों के लिए है, कम से कम 2 हेक्टेयर होनी चाहिए, मतलब की ज्यादा से ज्यादा, ये भी ठीक है। सेकंड, थर्ड, राशि वितरण 3 किस्तों में राशि दी जाती है, 2-2 हजार रुपये करके, ये भी ठीक है। योजना का उद्देश्य किसानों को फसल बीमा और ऋण मुक्ति प्रदान करना, ये गलत है। ठीक है, क्या है दोस्तों उद्देश्य? आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता के जरिए उनकी आय को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 50, पीएम किसान योजना के तहत सहायता राशि सीधे किसे किसके खाते में ट्रांसफर की जाती है दोस्तों? ठीक है, तो सीधे जाती है किसानों के बैंक खाते में। राइट आंसर ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 51, SHG केवल महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं। SHG मतलब कि स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, केवल कहता है महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं। अब इसमें महिलाओं को क्रेडिट क्रेडिट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं ये नहीं कह सकते, एक बार इसको छोड़ दो, क्योंकि केवल महिलाएं ही बचत करने और ऋण चुकाने में सक्षम होती हैं। अब दोस्तों ये तो इलॉजिकल है, गलत है, ये तो गलत है, आर तो गलत होना चाहिए, ठीक है, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन ए सही है, आर गलत है, ठीक है, ये भी ए और आर दोनों गलत कहते हैं, ए गलत है पर आर सही है, ये भी गलत, ऑप्शन बार हो गया। लेकिन ये कह सकते हैं SHG जो ग्रुप है दोस्तों, ये आमतौर पर महिलाओं के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए कहना ये भी परंतु ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 52, जल जीवन हरियाली योजना बिहार सरकार द्वारा किस उद्देश्य से शुरू की गई थी दोस्तों, इसका उद्देश्य है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, कुसुम योजना का उद्देश्य है, कुसुम योजना का उद्देश्य दोस्तों होता है, ध्यान रखना है आपको, किसानों और सौर ऊर्जा, किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ना क्या है, कुसुम योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, जीविका, एक सेकंड, जीविका परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है दोस्तों, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, ठीक है, महिलाओं को दोस्तों अवसर प्रदान किए जाते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य होता है, ये ठीक है। जीविका महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित कर स्वरोजगार के अवसर देता है दोस्तों, देखो ये अपने आप में ठीक है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 55, जीविका के अंतर्गत गठित महिलाओं के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों, गठित महिलाओं के समूह को बार बार हम रिपीट करते हैं, ये कहा जाता है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 56, कॉलम ए और कॉलम बी मिलाइए, योजना और उद्देश्य और लाभ। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में अशुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना, पहला पहले से मैच है, मतलब पहले का पहले ही आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास योजना का उद्देश्य है कि युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए योजना, ऋण एवं मार्गदर्शन प्रदान करना, ये आपस में मैच है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। फिर बिहार महिला उद्यमिता नीति, महिलाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन देना। बिहार फसल सहायता योजना, फसल क्षति क्षति की स्थिति में किसानों को मुआवजा देना, राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, कुशल युवा कार्यक्रम KYP का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसका जो मुख्य उद्देश्य है कुशल युवा कार्यक्रम KYP का, बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर स्वाद और व्यवहारिक कौशल सिखाना, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58, कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसानों को क्या सहायता दी जाती है, तो इसमें दिया जाता है किसानों को दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान, ठीक है, रिलेटेड कर सकते हो, यंत्रीकरण है मतलब यंत्र दिए जाएंगे, इस तरह से रिलेट कर सकते हो, ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान। क्वेश्चन नंबर 59, आधार
आधारित भुगतान प्रणाली एईपीएस से बिना डेबिट कार्ड या पासबुक के बैंक लेन देन किया जा सकता है। अपने आप में स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ठीक है, आपको याद करना है। ठीक है, आधार आधारित भुगतान प्रणाली एईपीएस से बिना डेबिट कार्ड पासबुक के क्या किया जा सकता है, बैंक से लेन देन। एईपीएस केवल बायोमेट्रिक आधारित लेन देन को स्वीकार करता है। ये दोस्तों अपने आप में ठीक है। अब देखो बिना इसके कर सकते हैं, बिना डेबिट कार्ड या पासबुक के, तो इसका मतलब बायोमेट्रिक के आधारित है। ठीक है, तो ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 60, पीएम किसान योजना के तहत कौन किसान पात्र होते हैं दोस्तों? पीएम किसान योजना के तहत ध्यान रखेंगे केवल छोटे और सीमांत किसान जिनके पास खेती योग्य जमीन है वही पात्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां मतलब कि जो फॉल्ट होते हैं, गलतियां होती हैं, किस कारण होती है? तो वो गलतियां मानी जाते हैं तो उसे बोला जाता है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, मतलब कि जब डेटा एंटर किया जाता है तब गलती हो जाती है। ठीक है, मोस्टली। और इसे बोला जाता है प्रोग्रामिंग एरर, मतलब जब भी प्रोग्राम तैयार किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, वो कोडिट करने के दौरान गलतियां हो जाती हैं, इसे बोलेंगे हिंदी में डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। राइट आंसर ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? दोस्तों ध्यान रखना है, मैं आपको इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग के लिए रिबन और कागज के बीच सीधा डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं। जैसे कि प्रिंटिंग हेड कागज को बार बार क्या करेगा, टच करेगा, छुएगा। आपने कोर्ट में देखोगे अक्सर, ठीक है, जब सब 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 जब वो कागज को बार बार खींचा है तो उन्हें बोला जाता है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। और इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हीलर प्रिंटर, चेन ड्रम प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर के सारे क्या है, उदाहरण है। लेकिन राइट आंसर होगा यहाँ पे कौन सा नहीं है, आपको ये बताना कौन सा है, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है इनमें से दोस्तों। गिवन कौन सा है, डेजी व्हीलर प्रिंटर, ये क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 63, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? दोस्तों ध्यान रखेंगे 1960 में पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। ऑप्शन फर्स्ट डगलस एंजलबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 64, नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? इसको क्रियान्वित क्रियान्वित किया जा सकता है एकल ट्रांजेक्शन पर। नोट गेट वो होता है, ध्यान रखेंगे, जो अपना उल्टा, जैसे कि आउटपुट आप जैसे बाइनरी में आउटपुट वन दोगे और इनपुट वन दोगे तो आउटपुट जीरो मिलेगा, जीरो दोगे, ठीक है, इनपुट तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। इस लॉजिक पे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है ये, एंड गेट इसका यूज करते हैं। अगर आपके लिए दोस्तों आपको बस डायरेक्ट याद रखना है, अगर आपका जो बैकग्राउंड है आपको नहीं पता बेसिक, तो आपको सिर्फ याद रखना है नोट गेट इसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है एकल ट्रांजिट। और याद रखना है आउटपुट, जो इनपुट देके आउटपुट क्या मिलेगी, इनपुट की उल्टी मिलेगी, इसकी होगी। राइट मीन्स ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 65, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति मतलब कि बार बार रिपीटेशन, वो बार बार रिपीटेशन है, फिर क्या कहा जाता है प्रोग्रामिंग में? दोस्तों इसके लिए वर्ड है राइट एंड प्रोवाइड से कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड लूपिंग। लूपिंग या लूप बनाते हैं इसकी प्रोग्राम के ऊपर, तो उसमें जो बार बार रिपीटेशन होता है तो जिसे क्या कहा जाता है, लूपिंग। क्वेश्चन नंबर 66, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उन कचरे को बोला जाता है? जैसे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज नहीं है उन सभी को बोला जाता है। ठीक है, जैसे टीवी खराब हो गया या फिर पीसी खराब हो गया, सभी खराब, उन्हें सभी को आइटम कर तो मुझसे जो उनकी जरूरत है उनके पास। आई थिंक सभी वो ट्रांसपेरेंट एक प्रोग्राम है, मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट मतलब कि असेंबलर, तो बोलते हैं इसमें इंग्लिश में असेंबलर। एक प्रोग्राम है, ये मतलब इससे प्रोग्राम का रूपांतरण होता है। तो ध्यान रखेंगे रूपांतरण क्या, जनरल का यूज
प्रोग्रामिंग में असेंबलिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। राइट एंड स्ट्रोक ऑप्शन सेकंड कह सकते हैं कोडांकन से मशीन तक। क्वेश्चन नंबर 68 स्टार्ट कोड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी दोस्तों? इसकी अवधारणा स्टार्टिंग में डी टू राइट एंड स्ट्रोक ऑप्शन फर्स्ट रोन वन न्यूमैन ने 1940 में। क्वेश्चन नंबर 69 निम्न में डीबीएमएस की पहचान कीजिए दोस्तों। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को दोस्तों क्या करता है? परिभाषित करता है, जैसे कि डेटा को स्टोर करना, लैंग्वेज को सपोर्ट करना और रिपोर्ट बनाना, डेटा एंट्री और स्क्रीन बनाना। अब इसकी पहचान करनी है, इसमें से इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे एम वाई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ओरेकल, एएसपी, टीएल एसक्यूएल, ये सब होते हैं इसके एग्जांपल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के। अकॉर्डिंग टू एमएस एक्सेस नहीं है, एमएस पावर पॉइंट इसका एग्जांपल नहीं है, एमएस एक्सेल नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड टीएल एसक्यूएल। क्वेश्चन नंबर 70 चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किस को करना होता है दोस्तों? तो आसान है बिल्कुल ही, तो करना होता है हमें डबल क्लिक। चूक से माउस से एक आवेदन को चलाने के लिए जैसे कोई भी चीज स्टार्ट करनी है आपको क्या करते हो? डबल क्लिक करते हो आप, ठीक है ना। जैसे आप मान लो कोई आपके इंस्टॉल है, कोई भी आपके जो इसमें जो ब्राउजर होते हैं ये ब्राउजर इंस्टॉल है, कोई भी कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हो आप? डबल क्लिक करते हो, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ये इसने पूछा है।